अब तक कुल 12 विश्व कप खेले जा चुके हैं और इनमें से 5 विश्व कप अकेले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कुछ गलतियां नहीं होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया के नाम इतने विश्व कप टाइटल ना होते। क्रिकेट के इस बड़े टूर्नामेंट में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिसने टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमों को एक झटके में ही टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने हमें अब तक का सबसे महान फील्डर दिया है जॉन्टी रोड्स के रूप में, तो इन्होंने ही हमें अब तक का सबसे फेमस ड्रॉप कैच भी दिया है हर्षल गिब्स द्वारा। निश्चित रूप से हाँ, अगर कभी भी सबसे बड़े गिराए गए कैच के लिए कोई पुरस्कार मिलता है तो 1999 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 6 मैच के दौरान गिब्स द्वारा गिराया गया कैच ही उस पुरस्कार का विजेता होगा। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विश्व कप की हैट्रिक जीतने वाला एकमात्र देश है। 1999 से 2007 तक उन्होंने लगातार 3 बार विश्व चैंपियन का ताज अपने नाम किया और क्रिकेट खेल पर भी राज किया, जैसे कि क्लाइव लॉयड के वेस्टइंडीज ने 70-80 के दशक में किया था। लेकिन लिमिटेड ओवरों में उनके राज की शुरुआत 1999 विश्व कप में जीत से हुई थी और भाग्य ने भी उनका खूब साथ दिया था। सेमीफाइनल में एलन डोनाल्ड के रनआउट ने उन्हें फाइनल में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 6 मैच में अच्छी किस्मत आजमाई। स्टीव वॉक के खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे से ऊपर जाने और अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए इस गेम को जीतने की जरूरत थी और जितना कप्तान के शतक ने उनकी मदद की, वैसे ही गिब्स ने भी उन्हें एक तोहफा दिया। हेडिंग्ली के लीड्स मैदान में प्रोटियास कप्तान हैंसी क्रोनिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने अपने 50 ओवर में कुल 7 विकेट खोकर 271 का चुनौतीपूर्वक स्कोर बनाया, जिसमें 134 गेंदों में 101 रन की शानदार पारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद गिब्स ने ही खेली थी। वर्ल्ड कप के आधे चरण में ही दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को बाहर करने के लिए पूरी कोशिश भी की। साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट में फेवरेट थे। उनके पास एलन डोनाल्ड, शॉन पोलक और लांस क्लूजनर के रूप में एक शानदार तेज गेंदबाजी आक्रामक था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने वही शुरुआत करने में कामयाबी पाई जिनकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने 12वें ओवर में ही अपने विरोधियों को 48 रन पर 3 बड़े झटके दे दिए थे। हालांकि तभी स्टीव वॉक को रिकी पॉन्टिंग का साथ मिला और मैच पलटने लगा। दोनों ने रनों का पीछा करना फिर से शुरू कर दिया, जिसमें स्टीव वॉक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने जरूरी रन रेट को नीचे लाने के लिए चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी थी और 30वें ओवर के अंत में ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोकर 149 रन के स्कोर पर पहुंच गया था। अब मैच का 31 ओवर होने वाला था, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड को पता चलेगा कि दक्षिण अफ्रीका के हाथों से वर्ल्ड कप फिसल गया। 31वें ओवर की अंतिम गेंद क्लूजनर की एक लैंड बॉल थी। स्टीव वॉक शॉट मारने गए लेकिन उनका बल्ला पैड से टकराया और गेंद बल्ले का किनारा लग के हवा में गिब्स की ओर चली गई। गिब्स थोड़ा अपने दाहिनी ओर चले गए और गेंद को पकड़ लिया, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। जोश में गेंद को उछालने की कोशिश करने से पहले उनका गेंद से नियंत्रण खो गया। यह उतना ही बेतुका था जितना कि गिब्स के हाथों से गिरा हुआ कैच, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। स्टेडियम में कई लोगों को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हुआ था। गिब्स ने वास्तव में गेंद को अपनी मुट्ठी में सुरक्षित करने के बाद ही गेंद को हवा में उछालना चाहा था। हैंसी क्रोनिया ने अंपायरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो और मैदान पर खड़ा हर खिलाड़ी ये जानता था कि यह सही कैच नहीं था। उस पल में दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी जानते थे कि वो गहरे संकट में है, और ठीक भी था क्योंकि वॉग ने तब तक शानदार पारी खेली थी और उन्होंने कैच छूटने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 110 गेंदों पर नाबाद 120 रन बनाकर अपनी टीम को 2 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। जब गिब्स ने स्टीव वॉग का कैच ड्रॉप किया था तब ऑस्ट्रेलिया को 114 गेंदों पर 120 रन चाहिए थे। अगर वो उस समय आउट हो जाते तो दक्षिण अफ्रीका टॉप पर होता। 4 दिन बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका को मात दी। इस बार उन्होंने टाई की मदद से मैच जीता, आखिरी गेंद पर चौका लगाकर, और फाइनल को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आराम से जीत लिया। उनकी दूसरी विश्व कप जीत शायद नहीं होती अगर गिब्स उस कैच को पकड़ते। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज की उस गलती के अलावा एक और चीज जो क्रिकेट कहानी का हिस्सा बन गई, वो एक सवाल जो स्टीव वॉग ने मजाक के तौर पर गिब्स से पूछा, विश्व कप को छोड़ना कैसा लगता है। ये शब्द भले ही नाटकीय लगते हैं, पर हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि हेडिंग्ली में उस दिन मैदान पर क्या क्या कहा गया था। लेकिन एक बात तो निश्चित है, गिब्स ने दुर्भाग्य से हमें सालों तक याद रखने वाला विश्व कप का एक पल दे दिया।